हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग 2022 में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज हम वहीं पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में हमने ज्योग्राफी तक कवर कर लिया था। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है मध्य प्रदेश में, ये हम जो देख चुके थे प्रश्न। और आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी से। ज्योग्राफी तक पार्ट 2 हो चुका है, वह बहुत सारे पेपर हमने देखे। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, फिर मंडी परिषद, फिर एनटीपीसी, ऐसे करके पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो 2022 में पूछे जा रहे हैं। तो पार्ट 2 आपने देख लिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी का क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में परीक्षा में पूछा गया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी में, इसमें पूछा गया अवशिष्ट शक्तियों के बारे में कि ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं भारतीय संविधान में, ये अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है। तो आपको पता है शक्तियों से लिया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान के स्रोत क्या हैं। तो यहाँ अवशिष्ट शक्तियों का स्रोत पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। आपको स्रोत पता होने चाहिए कि भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं। जैसे मौलिक जो अधिकार हैं वो आपका अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य जैसे लिए गए हैं। जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से जो आपातकाल के कुछ जो है शक्तियां, जो अधिकार हैं या चीज़ें हैं, बातें हैं, वो ली गई हैं। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, इनका ध्यान रखना है आपको। तो अवशिष्ट शक्तियों की बात हो रही है, कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जा रहे हैं, आते और पूछे जाते हैं लगातार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो सबसे पहला अनुच्छेद ही कहता है भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 1, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1992 में संसद द्वारा पारित कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के बारे में है या पंचायती राज संस्थानों के बारे में है। जो 1992 में पारित हुआ संविधान संशोधन का नंबर पूछ रहा है, तो ये 73वां है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज या स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के बारे में है। 74वां जो है आपका म्यूनसिपालिटी या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ये संविधान संशोधन से भी आपको याद रखने हैं, जैसे 61वां हो गया, 42वां हो गया, 44वां हो गया, 29वां हो गया, 51वां हो गया, 91 हो गया, 73, 74, 97 और फिर 100 से 105 तक ये संविधान संशोधन आपको याद होने चाहिए। इनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी में, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है। तो स्थानीय सरकार जो होती है, पंचायती राज जो होता है, ये सबसे करीब होती है आम लोगों के, क्योंकि ये कहा जाता है कि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देती है। और जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इसकी दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो पंचायती राज है वो सबसे करीब होता है लोगों के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनटीपीसी सीबीटी में क्या पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए। तो एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, सब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा किस संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 53 दो है, वो कहता है, अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 कहता है कि जो संघ की यानी जो यूनियन की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आर्टिकल 53 कहता है। यहीं पे अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो राज्यपाल में निहित होगी या राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल 53 कहता है। तो आप राज्यपाल का बताइएगा, क्योंकि स्टेट की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादा संभावना होती है कि यहाँ आपको राज्यपाल दिखे राष्ट्रपति की जगह और संघ की जगह राज्य दिखे। तो आर्टिकल क्या होगा वो बताना है आपको, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, बताइएगा जरूर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में लिखित है। तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात, आर्टिकल 51। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो मौलिक कर्तव्य और जो मूल जो आपके ये डीपीएसपी हैं, इनसे क्वेश्चन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है।
चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है। 29-30 ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 महत्वपूर्ण उल्लेख करता है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जो हैं आर्टिकल्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो इसको बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं, 15, 16, ठीक है, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल हैं बस इनको याद कर लीजिए। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल हैं 5, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इनके अतिरिक्त जितने भी हैं वो भारतीय और विदेशी सभी को प्राप्त होते हैं। तो बस आप 5 याद रख लीजिए, 15, 16, 19 और 29, 30 ये जो आर्टिकल हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहीं से आर्टिकल 29 के बारे में पूछा गया, तो मैंने उल्लेख कर दिया इस बात का भी। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, 29 है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद में शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहीं अगर होता कि जो है आपका एक राज्य की जो विधानसभा है उसमें क्या शामिल होता है, तो जो राज्य का जो बनता है मिलके उसमें आपका अगर निचला सदन है विधानसभा, विधान परिषद अगर है तो वहाँ पे, और नहीं तो फिर राज्यपाल होते हैं जो पूरी एक कार्यपालिका शक्ति का निर्माण हो जाता है। फिर ये आगे चल के जो है पूरी जैसे संसद कार्य करती है वैसे ही राज्य में चीज़ें काम करती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, वहाँ लोकसभा की जगह विधानसभा होता है, राज्यसभा की जगह विधान परिषद होता है, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होता है, और इन्हीं को मिला के संसद ऊपर बनती है। और ऐसे ही राज्य में भी कार्य चलते हैं, प्रणाली सेम ही है। अगला क्वेश्चन है, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता से संबंधित अनुच्छेद है। तो काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 42। अनुच्छेद 42 जो है काम की न्याय संगत दशाओं का और प्रसूति सहायता से संबंधित दशाओं का उल्लेख करता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये डीपीएसपी से पूछा गया है, 42 आर्टिकल। अगला है, पंचायत के खातों का अंकेक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पंचायतों के से आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो 243G जो है ये ऑडिटिंग से संबंधित है। बाकी फिर दूसरे आर्टिकल जो हैं आई से इनकम हो जाता है, तो 243I होता है तो उसमें इनकम होता है, यानी कि जो वहाँ का वित्त आयोग है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पंचायतों के जो आर्टिकल है 243 में सारे याद हो तो महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छी बात हो जाएगी। डी में आपका रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, 243D में, ठीक है, रिजर्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता एक विदेशी द्वारा प्राकृतिक रूप से कितने वर्ष तक रहने पर प्राप्त की जा सकती है? तो ये नागरिकता से प्रश्न पूछा है। तो एक विदेशी जो कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ भारत में अवैध रूप से निवास ना कर रहा हो। तो अगर एक विदेशी है वो भारत में 12 वर्ष तक रहता है तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। ये महत्वपूर्ण है, अगर वो लेना चाहे तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे पूछ रहा है तो 12 वर्ष उसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद है। तो 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। आज तक इसका प्रयोग नहीं किया गया भारत में एक भी बार। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बाकी आपको 352, 356 और 365 पता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पॉलिटी से पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है। तो 66 आर्टिकल उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और ये क्वेश्चन इस बार प्रासंगिक भी हो गया है क्योंकि अभी जो है वर्तमान में जो है इलेक्शन हो रहे हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों से संबंधित। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 जो है ये संविधान का संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित आर्टिकल है 85, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की जो है 1860 की धारा
442 संबंधित है गृह अतिचार से। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, ये किसी और में नहीं पूछा जाएगा। या तो जो पुलिस से संबंधित एग्जाम है उसी में जो है आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन पीनल कोड की 1860 की धारा 442 जो है ये गृह अतिचार के या वायलेंस जो घर में होता है उसके, डोमेस्टिक वायलेंस के बेसिकली ये संबंधित है 442। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत से संबंधित अनुच्छेद है। तो आर्टिकल राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राज्यसभा में, ये अनुच्छेद 80 के तहत करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। किस किस क्षेत्र में करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षा हो सकता है, खेल हो सकता है, ठीक है। इस खेल को किस श्रेणी में लिया जाता है ये ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी को किस श्रेणी में लेते हैं। तो ये आपको मुझे 4 हैं कैटेगरी, ये चारों कैटेगरी आप मुझे बताएंगे कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं वो किस किस कैटेगरी में करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है, सामाजिक कार्य है, क्या है, शिक्षा है, ठीक है। तो आप बताएंगे मुझे, ये महत्वपूर्ण है, कमेंट करना है इस पे, क्योंकि राष्ट्रपति जो है 4 क्षेत्र में करते हैं और राज्यपाल जो है 5 क्षेत्र में करते हैं। अगर आपको ये सारे पता हैं तो बताइए मुझे कौन कौन से हैं। अगला है, भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित भाग है। तो भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित भाग है भाग 13, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 किस एक्ट का परिवर्तित रूप है? तो नागरिक अधिनियम 1955 का जो है परिवर्तित रूप है, जो CAA इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये 1955 का परिवर्तित रूप है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में जो आया, ठीक है। चलिए अगला है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 40 जो है, अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है DPSP में। SSC CHSL में क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया हमारे संविधान में कितने प्रकार की रिट याचिकाएं होती हैं? 5 होती हैं। आपको ये रिट याचिकाएं पता होनी चाहिए, जिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये हमारे संविधान में 5 प्रकार की रिट हैं जो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। उसी के बारे में आप पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। अगला है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय जो है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पुराना है। अब आ जाते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए सहायक सांख्यिकी अधिकारी में। तो इसमें पूछा गया उद्योग नीति प्रस्ताव को अपनाया जाने वाला वर्ष था। बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन। ये उद्योग नीति प्रस्ताव 1956 में अपनाया गया था, महत्वपूर्ण है। एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको बेसिक इकोनॉमी पता होगी तो आप इसको कर देंगे कि जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है। तो देखो, चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो हम किससे करते हैं? गन्ने से करते हैं, गन्ने के रस से करते हैं। तो हमने प्राथमिक क्षेत्र की चीज को उपयोग किया और फिर उत्पादन किया, तो ये किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। ये मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है बेसिक आपको, ठीक है। तो जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो द्वितीयक क्षेत्र की जो है गतिविधि कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? तो इंपोर्ट पे टैक्स अगर लगता है तो वो व्यापार अवरोध प्रकार का एक जो है कर कहलाता है, कि व्यापार अवरोध खड़ा करने के लिए, ताकि हम इंपोर्ट को रेगुलेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है ये। NTPC CBT में पूछा गया मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? ये भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछा जाता है भारत का कौन सा स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे है। आपको भारत का स्थान बताना है लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में जो भारत का कौन सा स्थान है, लेटेस्ट बताइएगा। 2022 में जो इंडेक्स आया 2021 के बेसिस पे। बजट आधिक्य होता है, तो बजट आधिक्य राजस्व से अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। बजट आधिक्य क्या कहलाएगा? जब राजस्व व्यय से अधिक हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? बजट आधिक्य, यानी जो कलेक्शन है वो व्यय से अधिक हो गया। कलेक्शन जो है वो जो आप जो टोटल खर्चा कर रहे हो उससे जब ज़्यादा कलेक्शन हो जाए आपका एक्सपेंडिचर से ज़्यादा, तो वो कहलाता है बजट आधिक्य, ठीक है, यानी बजट सरप्लस।
इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल सूत्र पेश करने का वर्ष था। तो किसके लिए? भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल सूत्र पेश हुआ 1969 में। तो आपसे कई बार पूछ सकता है गाडगिल सूत्र क्या है। तो ये भारत में जो राज्य की योजनाएं चल रही थी उनके लिए केंद्र सहायता का आवंटन का निर्धारण किया जाता है गाडगिल सूत्र के माध्यम से। 1969 में ये पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1976 की औद्योगिक नीति के तहत प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए संपत्ति का होना जरूरी है। तो 20 लाख की संपत्ति GDFCF। GDFCF क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक फाइंड कैपिटल इंफॉर्मेशन। 20 ये किसके लिए है? लाइसेंस लेने के लिए इतनी संपत्ति होनी चाहिए प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी की। ये 1976 की औद्योगिक नीति के अनुसार है। आजकल इनमें बड़े अमेंडमेंट चल रहे हैं। अगला अब साइंस पे आ जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है मंडी परिषद में, यकृत में संचित विटामिन। तो यकृत में यानी लिवर में संचित विटामिन कौन सी है? D, E, K तीनों होती हैं जो यकृत में संचित होती हैं। विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K तीनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है। इनके साइंटिफिक नेम बता सकते हैं आप कमेंट करके मुझे, अगर आपको पता है तो, विटामिन D, विटामिन E और K के बारे में। अगला सहायक सांख्यिकी अधिकारी में प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा गया? अम्ल नीले लिटमस जो पत्र है उसको किस रंग में बदल देता है? तो बेसिकली पूछा जा रहा pH से क्वेश्चन कि जो एसिड है वो लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है। तो एसिड जो है लिटमस पेपर को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये pH से क्वेश्चन है, ठीक है। एसिड का पूछा, लिटमस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। तो तरंग दैर्ध्य की इकाई मीटर होती है, ध्यान रखना है आपको, मीटर में नापते हैं आपके तरंग दैर्ध्य को, ठीक है। अगला है, डिटर्जेंट को परिभाषित किया जाता है। तो डिटर्जेंट क्या है? एक तरल पृष्ठ संक्रियक है, एक तरल पृष्ठ संक्रियक है डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट किसकी बात हो रही है? जो कपड़े धुलने में यूज होता है। तो एक तरल पृष्ठ संक्रियक है, याद रखना है। स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है स्पष्ट आकाश का नीला रंग। सेम क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है इस बार 67वीं में। तो प्रकाश के विवर्तन के कारण स्पष्ट आकाश का नीला रंग दिखता है। तो ये आपको विवर्तन, अपवर्तन, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक्सरे का आविष्कार किया रोंटगेन ने। तो विलियम के रोंटगेन आप सब जानते हैं एक्सरे के आविष्कारक हैं ये। अगला है NTPC CBT 2 2022 में मानव को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है वसा से, फैट से जो है सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ह्यूमन को। त्वरण का मात्रक पूछ रहा है, तो मात्रक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है त्वरण का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मिन विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B12 जो है साइनोकोबाल्मिन होती है। और B12 इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में, जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, किसका उपयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या कहते हैं खाने का सोडा जो है, इसका उपयोग किया जाता है ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट उपयोग महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर पे इन्होंने जो है प्रयोग किए अपने, आधुनिक आनुवंशिक का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, मटर पे प्रयोग किए थे इन्होंने। दूध में पाए जाने वाला विटामिन है। तो दूध में मिलता है विटामिन A, विटामिन B2 और विटामिन D, ठीक है। हड्डियों के लिए कहते हैं ना मजबूती, तो विटामिन D होता है हड्डियों की मदद के लिए, कैल्सीफेरॉल होता है इसमें। तो दूध में पाए जाने वाले A, B2 और D हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है थायराइड। और आयोडीन की कमी किस विटामिन की पूर्ति के साथ पूरी हो जाती है? तो बताइएगा मुझे, आयोडीन रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? थायराइड, ठीक है। जो थायराइड जो है किस विटामिन की कमी से होता है, मतलब विटामिन का नाम क्या है? आयोडीन तो दिया ही है, बट कौन सी जो विटामिन लेने से फायदा देगा ये बताना है आपको। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर यूपी SSS, देखिए करंट अफेयर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर रिपीट होंगे 2022 में, ठीक है। तो हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर, कई सारे आपको रिपीटेड दिखेंगे भी क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर 2022।
2022 में जो पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मॉरिशस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ये देखिएगा, क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ये बीपीएससी 67वीं में पूछा गया कि जो बाइडेन जो है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 46वें थे। ये बहुत लोगों ने गलत किया। जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 46वें। तो अब समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं। करंट अफेयर तो स्पेशली आप प्रीवियस ईयर देख के जाया करो। सहायक सांख्यिकी, प्रीवियस ईयर मतलब ये नहीं है कि आप 2021 वाले देखो, जो 2022 में हाल फिलहाल में दूसरे स्टेट के पेपर हो रहे हैं, दूसरी परीक्षाओं के हो रहे हैं, उनको देख सकते हो आप। विश्व का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 को जीतने वाला देश है। तो साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड को फिनलैंड ने जीत लिया है, फिनलैंड ने, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, सीधे सीधे पढ़ता जाऊंगा। अब रॉबर्ट गोलोव किस देश के प्रधानमंत्री हैं? स्लोवेनिया के हैं रॉबर्ट गोलोव। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन को उड़ाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन, ये मैं करंट अफेयर में कवर कर चुका हूँ, जहाँ मैं क्विज के फॉर्म में करंट अफेयर कवर कराता हूँ। तो वहाँ देखिए, ये सहायक सांख्यिकी में पूछा गया है और ये मैं कवर कराया है आपको सेम क्वेश्चन, और बोला था कि ये महत्वपूर्ण है ये। अब ये 2022 में पूछा जाता रहेगा लगातार। गगन जो है भारत का स्वदेशी विकसित नेविगेशन सिस्टम है और इसका उपयोग इंडिगो एयरलाइन ने पहली बार किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, एशिया में पहला ऐसा करने वाली इंडिगो पहली एयरलाइन हो गई है। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया सुमन बैरी को। जब मैं आपको नियुक्ति पढ़ा रहा था तो मैंने माधवीपुरी बुच और सुमन बैरी और अलका उपाध्याय इनके बारे में कहा था कि ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप, और ट्रिक के साथ मैंने बताया नियुक्ति, तो नियुक्ति आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण रहेंगी नियुक्तियाँ इस साल के लिए। महिलाएं कई अच्छे पदों पे हैं इस बार। किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा? प्राप्त होगी नहीं, हो गई है, आगरा में, ठीक है। तो आगरा देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला जो है शहर बन गया है देश का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला है एनटीपीसी सीबीटी 2 वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं। तो एनवी रमन्ना है, इनका नंबर आपको याद रखना है 48। 49 कौन होने वाले हैं ये ध्यान रखिएगा। अब लगातार अगले 6 महीने में कई सारे जो हैं मुख्य न्यायाधीश चेंज होने वाले हैं, तो इनका क्रम आपको याद रखना है जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है। क्वांटम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे मैंने जो क्रक्स बनाया हुआ है ना, क्रक्स नाम से करंट अफेयर बनाया है, उसमें ये सब मैंने कवर कराया है। और क्रक्स की खासियत ये है कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर मैंने 2 घंटे में पढ़ाया था और एक भी क्वेश्चन वहाँ से ये बाहर नहीं है जितने भी हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, नाइट मीर जाफर नाटक मीर जाफर, नाटक का नाम है मीर जाफर, के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ब्रात्य बसु को, ठीक है। ब्रात्य बसु को दिया गया है नाटक मीर जाफर के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार। पेपरलेस गवर्नमेंट होने वाली विश्व का पहला देश है संयुक्त अरब अमीरात। इस पे बहुत डिस्कशन किया था मैंने ऑलरेडी। तो जो विश्व का पहला देश है संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। और हमने देखा था कि विधान सभा की अगर बात करेगा तो नागालैंड होगा, विधान परिषद की बात करेगा तो आपका बिहार होगा, अगर आपको पूरी उसकी जो सचिवालय या पूरी कैबिनेट की बात करेगा हिमाचल प्रदेश होगा, तहसील की बात करेगा तो मध्य प्रदेश में है, और अगर देश की बात करेगा तो संयुक्त अरब अमीरात है। ये सारा मैं क्रक्स वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए, विहान एवं नव अग्रवाल को 17वां अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है, किस लिए? तो इन्होंने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण कम करने के लिए कार्य किया है, इसलिए विहान और नव अग्रवाल को दिया गया था 17वां अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले विश्व के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट, तो ये हैं लॉरेल हवर्ड। ये कौन है? ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा की है, विश्व के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं लॉरेल हवर्ड।
ये वेट लिफ्टर हैं और न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। वेट लिफ्टर हैं, लॉरेल हवर्ड, और न्यूजीलैंड से हैं। तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सेम रहता है, चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे जो बाइडन का वहाँ पे नाम ना पूछ के नंबर पूछा था बीपीएससी में, ठीक है। तो 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया शरद कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले, 30वां सरस्वती सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत कर रहा है। आपको ओलंपिक की मेजबानी और हॉकी फीफा कप की मेजबानी भी पता होनी चाहिए, उनसे भी क्वेश्चन पूछता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत मेजबानी करेगा, ये भी याद रखिएगा। अगला है हाल ही में सेंचुरी आइकॉन अवार्ड किसे दिया गया? राकेश टिकैत को, ये आपको पता होगा। जो भारतीय किसान यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं ये। सेंचुरी आइकॉन अवार्ड, और किसान आंदोलन को इन्होंने लीड किया, तो इनको सेंचुरी आइकॉन अवार्ड दिया गया राकेश टिकैत को, ध्यान रखना है आपको। 2019 में एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया। 2022 तक ऑलरेडी जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गई है भारत में, और 2019 में रखा गया था ये प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2022 के अंत तक। तो इस पे कार्यवाही बहुत अच्छे से चल रही है, आप लोग कहीं भी रहते होंगे तो देख रहे होंगे शहरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब घोषित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को 15 अगस्त 2021 को जो है घोषित कर दिया है। हाइड्रोजन नीति लागू हो गई है। अगला है तीजन बाई प्रदर्शन कला से जुड़ी हैं पंडवानी कला से। तीजन बाई, ठीक है, ये न्यूज में रही हैं, क्यों रही हैं देखिएगा आप एक बार सर्च करके। तीजन बाई प्रदर्शन कला से जुड़ी हैं पंडवानी कला से। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, तो ये 18 से 23 जून 2021 को खेला गया रोज बाउल साउथ हैम्पटन इंग्लैंड में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड, और इसको न्यूजीलैंड जो है जीत गया, भारत इसमें रनर अप रहा था, यानी उपविजेता रहा था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई थी, न्यूजीलैंड विनर था इसका, इंग्लैंड में हुई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, तो ये पीवी सिंधु जी ने, और ये ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे 2022 तक, ठीक है। अगला है 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो अब्दुल रजाक गुरना, इसकी ट्रिक बताई हुई है मैंने नोबेल प्राइज की, पेन वेन गेज, ठीक है। अब्दुल गुरनाक, मारिया रस्सा, रस्सी को बांधा मित्रों ने, तो ये सब ट्रिक हैं, आप देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज आपने नहीं पढ़े हैं तो 2021 के नोबेल प्राइज अभी पूछे जाएंगे जब तक 2022 के नहीं आ जाते। तो अब्दुल रजाक गुरना 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की। अब ये हमारे बीच नहीं है, तो इसलिए करंट का ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक, याद रखिएगा। अगला है अनफिनिश्ड पुस्तक से संबंधित है, तो प्रियंका चोपड़ा जो है अनफिनिश्ड पुस्तक से संबंधित हैं। 2021 में डॉक्टर मुनप्पा हेगड़े को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया? नाम के आगे ही लगा है डॉक्टर, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है इनको पद्म विभूषण, डॉक्टर मुनप्पा हेगड़े। अगला है फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का निदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी को एनसीईआरटी का निदेशक नियुक्त किया गया, दिनेश प्रसाद सकलानी। एस अगेंस्ट आइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस अगेंस्ट आइड्स सानिया मिर्जा, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक हैं सानिया मिर्जा, देख लीजिएगा इसको। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? कतर। मैं अभी इसके पीछे बात कर रहा था और देखो क्वेश्चन पूछा गया है ये। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया जाएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। 2017 का 27वां सरस्वती सम्मान मिला था, तो ये बहुत पीछे का पूछ लिया गया था क्वेश्चन, सितासु यशचंद्र। ऐसे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना होता है, एक आध क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, ये फंसाने वाले होते हैं। अब आपको लगे कि 2017 का पूछा गया तो हम सारे ही सरस्वती सम्मान याद कर लें, तो ऐसे कितने करोगे? तो इतना नहीं भागना होता है, ये इसका सब वैसे ही होते हैं, इनको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2020 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बच्चे और महिला से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज किए गए? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बेसिस पे, ठीक है। चलिए अगला है 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी पुस्तक है? तो आर कौशिक
और वीवीएस लक्ष्मण ने मिलकर लिखी ये पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। ये इनकी एक पारी थी जिसके ऊपर ये लिखा गया है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक हैं तो मैरी कॉम और दीना सेरतो। क्या नाम है पुस्तक का? अनब्रेकेबल, में मैरी कॉम और दीना सेरतो। इम्पोर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करने वाला देश है तो देखो फीफा विश्व कप 2026 से भी आ गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जो है मिलके करेंगे इसकी मेजबानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। और कतर कौन से की कर रहा है वो हमने अभी देखा। 2021 में ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के जोगती नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है तो मजनम्मा जोगती हैं, इनको दिया गया पद्मश्री पुरस्कार। काफ़ी चर्चा में रही थी ये, इन्होंने जिस प्रकार आशीर्वाद दिया था माननीय राष्ट्रपति जी को, तो मनजम्मा जोगती जी ट्रांसजेंडर है, कर्नाटक के जोगती नृत्य से संबंधित हैं, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला। अगला क्वेश्चन है 2022 के आसियान खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो चीन करेगा आसियान खेलों की मेजबानी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या पूछे गए? तो भारत 2022 में फीफा अंडर-7 महिला विश्व कप का आयोजन कब करेगा? 10 से 30 अक्टूबर 2022। एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 30 मिनट की हुई है, अभी करेंगे करंट। आज ये वाला पार्ट 3 पूरा ही कर देते हैं। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा 2022 हम देख रहे हैं। इसमें देखा हमने 2022 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कब करेगा? तो भारत कर रहा है इसका, ये ध्यान रखना है। अंडर-7 महिला विश्व कप 10 से 30 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है? तो स्वयं सिद्ध योजना कई बार पूछी गई है ये हाल फिलहाल में। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आश्रय और पुनर्वास प्रदान करते हैं इस योजना के तहत, स्वयं सिद्ध योजना। अगला है 10 अक्टूबर 2021 को भारतीय खिलाड़ी ने अपनी 83वें मिनट की स्ट्राइक के रूप में 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल मारकर महान फुटबॉलर पेले की बराबरी की। तो सुनील छेत्री जी ने की है ऐसा, और सुनील छेत्री काफ़ी आगे निकल चुके हैं ये फुटबॉल के क्षेत्र में। हम लोग मैसी और इन सब लोगों की बात करते हैं, लेकिन सुनील छेत्री जी के आप रिकॉर्ड देखिएगा, बहुत अच्छे ये फुटबॉलर हैं और इन्होंने 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल, तो ये अक्टूबर 2021 की बात हो रही है, अब हम 2022 में हैं। अब इस समय इनके गोल देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस शहर ने IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो IWF की जो है चैंपियनशिप की मेजबानी की जेदाह सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, सऊदी अरब में हुआ IWF जेदाह में। अगला है चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली के लिए बराबर हकदार है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और MP के बीच चल रही है चंबल घाटी विकास योजना, बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए अगला है लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक किस खेल के लिए जीता है? तो महिला वेल्टर वेट मुक्केबाजी में इन्होंने जीता है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक जीता है इन्होंने 2020 के लिए। ठीक है, अगला है शंकराचार्य का स्टैचू बनवाया गया है तो केदारनाथ में है शंकराचार्य का स्टैचू। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अमित शाह जी ने किया था। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। स्टैचू 5 हो गए हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैचू ऑफ पीस। तो इनको आप याद रख करके जाइएगा कौन सा कहाँ है इस समय। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ओजोन दिवस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला है समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो चलती थी है भारत और पाकिस्तान के बीच, आजकल तो नहीं चल रही है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, अगला है मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा। इन्होंने हाल फिलहाल में कई सारे मेडल जीते इसलिए ये चर्चा में है, मनिका बत्रा, टेबल टेनिस। अगला है उड़ान योजना से संबंधित है तो सैनिटरी नैपकिन जो है ये बांटे जा रहे हैं उड़ान योजना से संबंधित। और एक उड़ान योजना का याद रखना तेलंगाना से संबंधित है जहाँ पे डिलीवरी की जा रही है फूड्स की। तो ये उड़ान योजना महत्वपूर्ण है, सैनिटरी नैपकिन से भी है और ये तेलंगाना से भी संबंधित है, वहाँ अलग रेफरेंस में पूछा जाएगा आपसे। कर्नल अमन राज किस खेल से संबंधित हैं? तो घुड़सवारी से संबंधित है कर्नल अमन राज। पार्ट 3 आज यहीं खत्म हुआ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का। जल्दी हम लेके आएंगे पार्ट 4। बने रहिए आप हमारे साथ और अपनी
तैयारी को लगाइए 4 चांद। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमारी जो है हौसला बना रहे और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता भी रहेगा, इससे हम लाभ भी फील करेंगे। और दूसरी बात कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर करिएगा, ताकि उनसे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।